राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार चल रहे हैं। बड़े मंगलवार में आपको मंगलवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ बजरंगबली की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे, युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद हनुमान जी से प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ रह रही थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिता रही थी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नजर रास्ते में लेटे एक बानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े बानर से आग्रह किया कि वे रास्ते में से हट जाएं, लेकिन बानर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से बानर को वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार बानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, हिल डुल नहीं सकते, इसलिए लांग कर निकल जाओ। बानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोध न दिलाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप भी धरे हुए बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन बानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य साधारण वानर नहीं है। फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर ने उनका परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि वह कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। भीम हनुमान जी के सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा प्रकट की। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और हनुमान जी ने भीम को गले लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग में से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम जी के लिए युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।